रे कुक्कुट तू पक्षी मानक मध्य राजा तू मो प्रियार संवाद देलु मु तते बर दौची तू सुनार मुकुट धारण कर किंतु कुक्कुट चर्म मुकुट धारण करिवारे आग्रह देखैबारु रामक ठारु बर पाई सेई दिन ठारु सुंदर चर्म मुकुट धारण करिछि। प्रकृत रे केडे मनोज्ञ कुक्कुटर मुकुट। तापरे रामचंद्र गछ मानक ऊपर असंतोष प्रकाश करी कहिले तुम देहरे कथा कुहा शुआ माने बसिचंती सेई माने तो तुमर वचन तथापि काहेकि मो प्रिया संपर्क रे किछि कहू ना तुम मानकर कोरड़ भली बड़ बड़ कान थाउ थाउ मो कथा शुणु ना तुम्हें फूलरे मंडी हेई मो दुखरे सुखी हेई हसुच बोध हुए तुमे माने पर्वत उपरे न रही तलकू खसी पड़ रामंक कथारे गछ माने तलकू खसिले एवं पर्वत माने असुंदर दिसिले। एही समय अगस्त्य ऋषि रामंक संखोलिबा पई आसिले। मार्कंडेय ऋषि मध्य बुलु बुलु सेठारे आसी पहुंचिले। राम लुगा कानिरे लुह पोछि पोछि मुनि दुही को प्रणाम कले। अगस्त्य आश्वासना देई कहिले हे राम तुमे विवेकी पुरुष हेई एभली अधैर्य होछ काहेकि। राम कहिले कंदर्प शिव कोपरे जली जिबा परे संबरासुरता स्त्री को नेला किंतु मु बंची थाउ थाउ मो स्त्री को अन्य जणे नै जाइछि एथिरु बड़ आघात आउ कोन अछि। अगस्त्य कहिले तुम वैकुंठपुरर द्वारी जय शापग्रस्त होई रावण रूपरे जन्म नेछि से कोन तुमर सीता को जगंता नाही कि तुमे अधैर्य हो नाही तुमे जेतेबेले बाली को मारी सारिछ रावण को मध्य निश्चय मारिबो। राम कहिले सीता अति सुकुमारी एवं डरकुला जो राक्षस माननकु देवता माने भय करती से राक्षसंक गहन रे अछि से केमिति बंचिबो मोठू अलगा हेबो नाही बोली बण को आसीथिला विरह निया ताकू जाली सारिथिबो से कोन आ बंचिथिबो एई कथा मु एकाकी बसी घोषुची। अगस्त्य कहिले सीता सर्पंसहा जे सबु सही पारे से वेदना मध्य सही जीव तुमे अधीर हुआ नाही। रामन को बोध कराई अगस्त्य सह फेरिला बेले मार्कंडेय पचारिले हे मुनि ये परा विष्णु यांकर विष्णु पराक्रम काहीं जदि ये विष्णु होइथांते अन्य मानकर विपत्ति दूरे थाउ निज विपत्ति को खंडन करि पारंते नहीं ये तो बहुत सुंदर देखा जाउचंती मोर मने होची ये कंदर्प पूर्व जन्म रे शिवंक कोपरे जली जाइथिबारु प्रिया विच्छेद घटिथिला एही जन्म रे मध्य प्रिया विच्छेद घटिछि। मार्कंडेयଙ୍କ ठाରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଅଗସ୍ତ୍ୟ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଏବେ ରାମ ରୂପରେ ଦୁଇ ବାହୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେପରି ବାମନ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ହେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳକୁ ଅଧିକାର କଲେ ସେହିପରି ଏହାଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। ମୁନି ଦୁହେଁ ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ନିଜ ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ।